मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ यूपी टेट इस समय जो अध्याचन संबंधी प्रोसेस को कर रहा है उसकी थोड़ा सा यहाँ डिस्कशन कर लिया जाए। मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अभी पिछले कुछ दिन पहले आपने देखा कि अपनी जो अध्यक्षा महोदय थी उनको मतलब ये हट गई, बेसिकली आप ऐसे कह सकते हैं। उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद हम लोग भी डाउट में आ गए कि पता नहीं आगे क्या होगा, नए अध्यक्ष आएंगे। हम लोग यहाँ पर जो परीक्षा की डेट हमें मिली थी यूपी टेट की जो जनवरी में होनी थी, उसको लेकर के भी एकदम हम लोग श्योर थे कि यह परीक्षा भी हो रही है और निश्चित तौर पर अभी ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं है, अभी ऐसा कोई डाउट नहीं है। लेकिन तमाम परीक्षाएं स्थगित हुई, इस वजह से डाउट बनता है ना, मतलब जो चीज़ें हमारे सामने होती है ना उसको देख करके डर लगता है कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है। डेट तो हमें टीजीटी की भी मिली थी, पीजीटी की भी मिली थी और लगातार डेट पर डेट हमको मिलती चली गई। अब डाउट इस बात का भी है क्योंकि इसका भी नोटिफिकेशन नहीं है। हम सब यही सोच रहे थे कि सितंबर माह के अंत तक आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, लेकिन अक्टूबर भी स्टार्ट हो गया और अक्टूबर में भी आज हम लोग 8 तारीख को हैं, तो निश्चित तौर पर यह कन्फ्यूजन बना हुआ है। आज अगर आपने कुछ इस पर संबंधी खबरों को देखा होगा या आप इस बात को पहले से जानते हैं कि इसे हमसे बताया गया है, मतलब अपडेट जो मिली है, क्योंकि छात्र अक्सर जो है जाते रहते हैं वहाँ पे बात करते रहते हैं और हम लोग भी उसके टच में रहते हैं, तो पता चलता है कि जो है एक महीने मतलब नवंबर के आसपास नए अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। तब तक कार्यवाहक अध्यक्ष जी हैं, सचिव जी हैं जो कि कार्य कर रहे हैं, जो प्रोसेस कर रहे हैं और अपडेट भी करते रहते हैं। हम सबसे पहले आज के थोड़ा सा इस इन्फॉर्मेशन पर बात करते हैं। इन्फॉर्मेशन में ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने है कि अभी अध्याचन का पोर्टल बनने में 1 माह का समय लगेगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग जो अपना है 1 महीने के अंदर या 1 महीने में तैयार करेगा अध्याचन पोर्टल को। दरअसल ये बहुत जरूरी चीज है कि अध्याचन पोर्टल अर्थात अध्याचन का जो प्रोसेस है डन होना, जब तक यह डन नहीं होता है तब तक नोटिफिकेशन की बात नहीं की जाती है। अर्थात नोटिफिकेशन पूरी तरह से इसी पर डिपेंड करता है और हम लोग यहाँ पर 1 महीने के अंदर अध्याचन के पोर्टल को बनते हुए देख रहे हैं। अध्यक्ष का जो इस्तीफा हुआ था उसके बीच गतिरोध उत्पन्न हुआ, जिसके बीच उच्च एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग से यह प्रारूप मांगा गया था कि इसका एक प्रारूप प्रोसेस कर दिया जाए, जिससे कि आगे की शिक्षक भर्ती के लिए जो पद खाली हैं, जो पदों पर नियुक्ति होनी है, उनका एक प्रॉपर ब्यौरा मिल सके। हम सबको पता है कि मतलब हम सब यही उम्मीद कर ही रहे थे और हम लोग दबाव भी इस बात का डाल रहे थे, इसी वर्ष कम से कम या 2 साल से बना आयोग जो 2 साल से कार्य कर रहा है, कम से कम ये पहला नोटिफिकेशन तो दे दे, पहला नोटिफिकेशन दे दे, अर्थात शिक्षक भर्ती को लेकर के कुछ ना कुछ तो अपडेट कर दे। यूपी टेट के लिए इन्होंने अपडेट किया, बट यूपी टेट का भी अभी प्रोसेस वही है कि हम डिलेमा में हैं, हम कंफ्यूजन में हैं। कम से कम हम ये सोच रहे थे कि हम सब सोच रहे हैं कि दिसंबर तक एटलीस्ट हमें यह उच्च शिक्षा, उच्च एवं प्राथमिक दोनों की बात हम कर रहे हैं, हम जूनियर की भी बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर प्राथमिक की भी बात कर रहे हैं, हम किसी एक की बात नहीं कर रहे हैं। दोनों का एटलीस्ट हमारे पास यहाँ पर एक ब्यौरा आ जाए, दोनों की भर्ती के बारे में कंफर्म हो जाए। हम सब सुपर टेट जिसको लेकर के पिछले 6-7 साल से वेट कर रहे हैं, सुपर टेट प्राथमिक की भर्ती और जूनियर भी दोनों रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। दोनों को लेकर के या आगे भी अगर हम टीजीटी पीजीटी की बात करें तो इनको लेकर के एक क्लियर कंफर्मेशन, इसके नोटिफिकेशन को लेकर के इस पर एकदम, क्योंकि पद भी खाली है, सब कुछ क्लियर है और कई बार अपडेट भी किया गया है, तो इस पर हमें एक श्योरिटी मिल जाए जिससे कि हम आगे के प्रोसेस को कार्य कर सकें। बैठक भी आज है, मतलब आप इस बैठक की भी बात देख रहे हैं। मतलब मेरा ये कहना है कि जैसे यहाँ पर अगर हम लोग इस प्रोसेस को थोड़ा सा अपडेट कर लें तो शिक्षा सेवा चयन आयोग 1 महीने अध्याचन पोर्टल तैयार कर लेगा, ये बातें की गई। इसके लिए उसने उच्च एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग से 2 दिनों में अध्याचन का प्रारूप मांगा है कि क्या प्रारूप होना चाहिए, ठीक है, तब पोर्टल बन पाएगा। 2 साल पहले गठित आयोग ने अभी तक कोई भर्ती नहीं की। सबसे अच्छी बात देखिए यहाँ पर, मतलब ये स्पष्ट भी कर देते हैं, चलिए कम से कम पेपर वाले कुछ बातें एकदम सही से लिखते हैं। और ना ही कोई आवेदन मांगा है, ना तो कोई नोटिफिकेशन दिया, ना ही कोई भर्ती कराई। इससे प्रतियोगी नाराज हैं और सब नाराज हैं। और इसी बीच जो मैडम थी प्रोफेसर कीर्ति पांडे जी, उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, जिससे कि गतिरोध और बढ़ गया। इसी माहौल के बीच अध्याचन पोर्टल के प्रयास किए जाने से नए अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद नई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद जगी है। ये सोचा गया कि चलिए ठीक है, आगे नए अध्यक्ष आएंगे तो नई सारी चीजें होंगी। आयोग सहायता प्राप्त शासकीय महाविद्यालयों में प्राचार्य और असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा माध्यमिक एवं विशेष शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती करेगा। ये बात चलिए यहाँ से कम हम पॉजिटिव में थोड़ा सा, पता नहीं क्या होने वाला, आगे देखते हैं। ये सारी चीजें हैं, मेंशन किया गया। आयोग के जो सचिव हैं मनोज कुमार, उन्होंने सोमवार को संबंधित विभागों के साथ बैठक भी करी थी। इसमें उच्च शिक्षा निदेशक प्रोफेसर अमित भारद्वाज एवं समेत संबंधित अधिकार और विभागों के जो अफसर हैं, बैठक में शिक्षकों के रिक्त पदों के साथ अध्याचन प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा भी की गई है। कुल मिलाकर आयोग ने पोर्टल के माध्यम से अध्याचन लेने का निर्णय लिया है। चलिए ठीक है, बैठक में पोर्टल के प्रारूप पर भी निर्णय लिया गया। मेरा बस इतना ही आपसे आप सबको सजेस्ट करना है, ये जो प्रक्रिया है ना, मतलब इसमें शिक्षा सेवा चयन आयोग की ही नाकामी है। मतलब ये जो प्रोसेस चल रहा है इतना डिले होने की बात,
और अब जिस परीक्षा की डेट कंफर्म कर दी जाए उसके बाद भी अभी तक उसका कोई स्पष्ट ना चीज़ें हो पाना निश्चित तौर पर एक कहीं ना कहीं हमें कंफ्यूज करता है। और हम सब लोग बस एक ही डिमांड करते हैं कि सारी चीज़ क्लियर हो, अभ्यर्थियों को मतलब स्पष्ट बताया जाए, उन्हें क्लियर करना है, मतलब इस सब प्रोसेस में होगा नहीं होगा, क्या होगा कैसे होगा, इसको क्लियर किया जाए। और सबसे बड़ी बात, हम सबको भर्ती के लिए जरूर अपडेट किया जाए कि भर्ती होगी नहीं होगी, उसी हिसाब से लोग अपना मोटिवेशन में पढ़ाई लिखाई और सारी चीज़ों को कर सके। समझ रहे हैं? चलिए, बाकी अब सब आप सब जो है अब सबके ही हाथ में है। हम सब उतना कैपेबल हैं, हम सब उतना जानकार हैं, समझते हैं चीज़ों को कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, विभाग हमारे साथ कैसा कर रहा है, सरकार हमारे साथ कैसा खेल रही है, सब कुछ आपके सामने है। ठीक है, जल्दी इनको सद्बुद्धि मिले, ये भी कुछ काम करें। 2 साल से सैलरी तो सबको मिल ही रही होगी, सिस्टम चल ही रहा है, सब कुछ प्रोसेस में है। अभ्यर्थी ही परेशान है, अब बेरोजगार अभ्यर्थी ही परेशान है, और कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। आप सभी लोग वेट करिए कि अक्टूबर में कुछ होता है, नवंबर में कुछ होता है। बस ये हो कि परीक्षा ना कैंसिल हो, परीक्षा हो, क्योंकि परीक्षा जब होगी टेट की, तभी जाकर के सुपर टेट के रास्ते खुलेंगे। ये ना हो जाए कि चलिए टीजीटी हो गए जनवरी में, उसके बाद फिर कहीं भी जाए टेट। तो मतलब फिलहाल देखते हैं अभी क्या होता है कैसे होता है। आप सब लोग भी अपने स्तर पे जो भी कहना चाहते हैं कह सकते हैं कमेंट करके।